वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान रूस के देरीना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। हमें मुस्तकबिल में मज़ीद ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। हम रूस को चमड़े और कपड़े की मसनूआत बरामद करते हैं। हमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ताहिर रसूलज़ादा से मुलाकात। कौमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। कराची बंदरगाह पर तिजारत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा करते हुए ताजिक मनसब को कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने दौरान मुलाकात आबी सफारतकारी के शोबे में ताजिकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मायने और ताल्लुकात में तारीखी संग मेल है। तहसील मोहम्मद के इलाके डमाडोला में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके से हुआ, जिसमें 3 अफराद जान बहक हो गए। धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह मलिक इरफान ऑफ न्यागवाडा और नजरुद्दीन ऑफ नागोई जान बहक हुए। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह अपने भतीजे उम्मीदवार PK बाइस नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्तों पर समाअत फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। अदालत में पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा ने इजाजत नहीं दी है। जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान ने ऐलान करते हुए कहा, हड़ताल का दुरानिया 1 दिन से ज्यादा भी मुमकिन है और डीलर्स को कहा कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप पर रखें। अब्दुल समी खान ने मजीद कहा कि कल रात से मुल्क भर के पेट्रोल पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। IMF ने एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। सराय के मुताबिक 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपए यूनिट महंगी की जाएगी। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF मईशत की बेहतरी के लिए ताहाल इकदाम पर मुतमईन है।
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि बजट IMF की शराकतदारी के साथ बनाया था और हमें इनके 3,500 अरब रुपए के टैक्स के मुतालबे को पूरा करना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि कोई शक नहीं कि ये मुश्किल बजट था, हमें अवाम की तकलीफात का अंदाजा है, मगर हुकूमत के लिए भी ये आसान फैसला नहीं था। बजट IMF की शराकतदारी के साथ बनाया था, हमें इनके 3,500 अरब रुपए के टैक्स के मुतालबे को पूरा करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने आटा निर्खों बारे गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर महकमा फूड के अफसरान से इजहार नाराजगी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। इजलास में मुनफरद इक़दाम उठाते हुए आटे के मार्केट नर्ख मंगवा कर सामने रख दिए गए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा नर्ख मार्केट की कीमतों से मुख्तलिफ थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आटे के नर्खों बारे गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार नापसंदीदगी किया। दौरान इजलास पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी के मुताबिक आटा निर्खों का तयन करने का फैसला किया गया। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पंजाब असम्बली के बाहर इलामती इजलास मुनक्किद किए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से अहदेदारान और हारे हुए लोगों को इकट्ठा किया गया था। इनके अपने असम्बली मेंबरान इनके साथ नहीं, फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालन गलौज करने वाले वही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के माहौल दोस्त विजन के मुताबिक प्लास्टिक बैग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 25 रोज के दौरान 10,919 किलो प्लास्टिक बैग जब्त और 24,523 मकामात पर छापे मारे गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मजिस्ट्रेट माहौलियात की अदालत में 5 चालान जमा कराए गए। 24,523 छापों के दौरान लाहौर से 1,002 किलो प्लास्टिक बैग्स को दुकानों से उठाया गया। मुख्तलिफ नाश्ता और खाने पीने के होटल्स पर चेकिंग की गई। हमें प्लास्टिक बैग्स के माहौलियाती असरात और इसके बेदरेग इस्तेमाल पर नजरसानी करना होगी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौका पर जारी किए गए पैगाम में शरीर रहमान ने कहा, पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के एक संगीन मसले से दो चार है। पाकिस्तान में सालाना 55 बिलियन प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं। खदशा है कि हर साल प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल में 15% मजीद इजाफा होगा। शरीर रहमान मजीद बोली, प्लास्टिक की थैलियां कूड़े के ढेर इंसानी, आबी और जंगली जात को नुकसान पहुँचाती हैं। मोदी के भारत में बदउनवानी अरूज पर भारतीय वज़ीर आज़म के तीसरी बार इक़्तिदार में आते ही करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पेपर लीक करके लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगाने वाली ब्लैकलिस्ट फर्म मोदी की क़यादत वाली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में भर्ती इम्तिहान के दूसरे मरहले का इनेकाद कर रही है। दीवार के मुताबिक गुजरात विभाग के एडोटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पेपर लीक मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया था। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। गैरी क्रिश्चियन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों की सोच और खेल से आगाही पर तफसील दी है।
हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क भारत ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मारूफ अदाकार फवाद खान अपनी नई फिल्म के साथ 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फवाद खान बहुत जल्द बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म में जलवागर होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि फवाद खान और वानी कपूर के नए फिल्म की प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जबकि इस वक्त फिल्म अपनी प्री प्रोडक्शन के मराहल में है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म क्रिश में ऋतिक रोशन के बचपन का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट निकी धामीजानी अब बड़ा होकर आंखों का सज्जन बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक निकी धामीजानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी वीडियो पोस्ट की, जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर भी वायरल हो रही है। मज़कूरा वीडियो में डॉक्टर निकी धामीजानी अस्पताल में मौजूद है और इनके हाथ में आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा भी मौजूद है, जबकि वीडियो में इनकी फिल्म क्रिश के सीन भी दिखाए गए। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर रबीका खान ने कहा है कि क्या पता मेरी शादी पर अंबानियों का रिकॉर्ड भी टूट जाए। रबीका खान का कहना था कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ूंगी, तो क्या पता मेरी शादी पर ऐसा हो जाए। मुझसे सैकड़ों लोगों ने पूछा कि आपने मंगनी क्यों की, निकाह क्यों नहीं किया, तो इंशाल्लाह हम निकाह ही करेंगे, मगर निकाह से कबल इस किस्म की मंगनी और पुरताइश तकरीब मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मेरी ख्वाहिश को देखते हुए घर वाले भी मान गए। मारूफ पाकिस्तानी ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर ने माहिरा खान के पास सबा कमर के साथ भी मुस्तकबिल में काम करने से इनकार कर दिया। एंकर ने सवाल किया वो कौन सी ऐसी अदाकार या अदाकारा हैं जिनसे आप कभी अपने ड्रामे में कास्ट नहीं करना चाहेंगे। सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मैं सबा कमर को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जिस तरह के बेहुदा लिबास पहनती हैं वो मेरे म्यार के बिल्कुल खिलाफ है।